ओके ओके, यस सर, गुड मॉर्निंग। ये हुई ना बात सर। सो सेनवेट क्रेडिट सरकार, यस सर, माहौल जबरदस्त, शानदार, ठीक है सर। तो सरकार, पॉइंट मेरा आपसे ये, आपने मुझे ये बोला, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला। क्या क्वेश्चन पूछा मैंने सर आपसे? ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला? और आपने मुझे बोला कि सर परचेज पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट मिला। हाँ है ना सर? ठीक है, देखते हैं। सर दर्शन भाई, यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ पेन, और मान लो पेन पे एक्साइज ड्यूटी एग्जेम्प्ट है। समझना ध्यान से, मजा आएगा जीवन में। पेन पे एक्साइज क्या बेटा? एग्जेम्प्ट। मान लो, देखो हाँ, सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं मानने का, फर्स्ट अटेम्प्ट मानने का। ओके, मान लो सर पेन बनाने के लिए आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, अगेन प्लास्टिक परचेज किया सर, कितने का? 100 का। अच्छा, प्लास्टिक पे एक्साइज एग्जेम्प्ट नहीं है, पेन पे एक्साइज एग्जेम्प्ट है सर। तो जब अथर्व भाई ने इनको रॉ मटेरियल बेचा होगा तब इस पे तो एक्साइज लगाया होगा बेटा, 10%, 10 टोटल 110। ओके मालिक। सर 110 में इन्होंने रॉ मटेरियल परचेज किया सर, इससे ये पेन बनाने वाले हैं, पेन पे एक्साइज क्या है? एग्जेम्प्ट है, उस पे कोई एक्साइज नहीं लगने वाला है। मान लो गवर्नमेंट ने इस पे सेनवेट क्रेडिट देने से मना कर दिया कि ये रॉ मटेरियल पे जो आपने एक्साइज पे किया उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो आपकी कॉस्ट कितनी होगी बेटा? मान लो 110। सपोज वैल्यू एडिशन जो इसका कॉस्टिंग था बेटा, वो भी था कितना? 40 इंक्लूडिंग प्रॉफिट्स वगैरह सब कुछ बेटा, ये है वैल्यू एडिशन। ओके बेटा, कितना हो गया सेल प्राइस? 150 इज सेल प्राइस ऑफ पेन। इस पे एक्साइज ड्यूटी कितना बेटा? लड्डू, और हाँ है ना भाई? 150 में मैंने इसने पेन बनाया और कस्टमर को बेच दिया। अब मुझे बताओ सर, पेन पे एक्साइज क्या था बेटा? एग्जेम्प्ट था। अब गवर्नमेंट ने परचेज ऑफ रॉ मटेरियल पे जो टैक्स पे किया था उसका क्रेडिट नहीं दिया, तो क्या कोई मल्टीपल टैक्सेशन हुआ क्या? क्या कोई कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ क्या? तो अगर गवर्नमेंट ने क्रेडिट नहीं दिया तो क्या गलत किया? आवाज नहीं आ रही भाई? पक्का? बिल्कुल सही किया। क्लियर? तो अभी तो आपने बोला कि सर परचेज पे टैक्स पे करते हैं इसलिए क्रेडिट मिलता है, यहां भी तो परचेज पे टैक्स पे किया, क्या क्रेडिट मिलना चाहिए? दिल से आवाज नहीं आ रही है। क्या क्रेडिट मिलना चाहिए? तो नहीं दिया तो क्या गलत किया है? बिल्कुल सही किया बेटा। क्लियर? तो आप मुझे बताओ, अब मुझे सोच के बताना कि आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्या परचेज पे टैक्स पे किया केवल इतना सफिशिएंट है टू क्लेम द क्रेडिट? सर केवल परचेज पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट नहीं मिलता। और सोचिए ना यार, आपने भी तो मोबाइल परचेज किया है, आपने भी तो कपड़े परचेज किए, क्या आपने कभी क्रेडिट लिया है क्या? समझे आप मेरी बात? तो केवल परचेज पे टैक्स पे करते इसलिए क्रेडिट नहीं मिलता। अब मुझे बताओ आप, आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला? हाँ चलो, अब आप लोग जो आंसर दे रहे हो बिल्कुल सही है। इन सारे आंसर को मैं मर्ज करके एक सिंगल लाइन में बोलता हूं बेटा। बोल दो बेटा मैं, 10 का क्रेडिट क्यों मिला? दिल थाम के सुनना, क्योंकि ये वो मंत्र है जिसकी वजह से जीएसटी आया है। ये वो मंत्र है जिसके बेस में पूरा इंडायरेक्ट टैक्स पढ़ा दूंगा सर आपको। क्लियर? आखिर 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है। अच्छा सर, पूरा एक एक वर्ड पे ध्यान आपका होना चाहिए बेटा। ओके, कसम आपको उसकी बेटा। किसकी? स्कूल के फर्स्ट क्रश की बेटा। सर बहुत सारे लोग बोल रहे सर जाने दो सर, कोई तो लोड नहीं है सर, अब तो वो भी किसी और के हो चुके और हम भी नहीं। क्या किसी और के हो चुके रहे सर? सुनना। ओके 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 सर, बस बस, अरे अब उसका जो चेहरा आपके सामने आ रहा है उसको भूल जाओ।
10 का क्रेडिट क्यों मिला, उधर ध्यान दो बेटा। क्लियर सर? अच्छा सही बताना, स्माइल करता हुआ चेहरा सामने आया या गुस्से वाला आया? उसके स्माइल की कसम ध्यान दे रखना बेटा। सर अब मेरा पॉइंट आपसे ये है, 10 का क्रेडिट क्यों मिला? सुना क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है। कितने में लग रहा है बेटा? विच इंक्लूड्स 100, विच इंक्लूड्स ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स। और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है यार। मल्टीपल टैक्स हो जाएगा यार, कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा यार अगर क्रेडिट नहीं मिला तो बेटा। इसलिए 10 का क्रेडिट मिला। यस या नो? अच्छा शायद ये जो मैंने आंसर बोला है ये आपके माइंड में भी आ गया था, मैंने उसका ड्राफ्ट कर दिया ढंग से एक लाइन में बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? तो मैं वापस से बोल रहा हूं, दिल थाम के सुनना, शानदार पॉइंट है। आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स। और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला। यस या नो? परफेक्ट। अब हम सब साथ में बोलेंगे एक साथ, आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि टैक्स जो लग रहा है पूरे विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स। और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है। सो टू अवॉइड दी मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला। हाँ या ना? आंखें बंद, आंखें बंद। अब हम इसको फील करेंगे कि आखिर 10 का क्रेडिट क्यों मिल रहा है। सर आंखें बंद, अगर आंखें खुल गई तो सर वो यहां पे आके बोलेगा और सर हम उसको देखेंगे। सर सब क्लियर? सर आखिर 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि टैक्स जो लग रहा है पूरे, अच्छा फील करना है टैक्स। ओ क्या फील कर रहा? क्या कर रहा है सर? सर ओके सर आंखें बंद, आंखें बंद सर, आइज क्लोज। ओके आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है। आप फील करिए आराम से, विच इंक्लूड्स 100 यार, ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स। और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है यार। मल्टीपल टैक्स हो जाएगा, क्रेडिट नहीं मिला तो कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला। ओम शांति शांति। धीरे धीरे आवाज, आंखें खोलना बेटा, एकदम धीरे धीरे। देखो क्या दिखा आपको बेटा? ओके भगवान के दर्शन हुए आपको बेटा? बहुत ही बढ़िया सर, आनंद आ गया जीवन में। तो सर आखिर 10 का क्रेडिट क्यों मिला समझ में आ गया बेटा आपको ये? अरे क्लियर, पक्का, डन। तो सर परचेज पे टैक्स पे किया, केवल ये सफिशिएंट नहीं है टू क्लेम द क्रेडिट बेटा। क्रेडिट का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते बेटा इसको। इनपुट पे जो टैक्स पे किया उसका क्रेडिट, इनपुट पे जो टैक्स पे किया उसका क्रेडिट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। और अभी हम एक्साइज पढ़ रहे हैं इसलिए सेनवेट क्रेडिट, क्योंकि वैल्यू एडिशन पे टैक्स था बेटा और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था इसलिए सेनवेट, और उसका क्रेडिट मिल रहा इसलिए सेनवेट क्रेडिट। अरे क्लियर? ओके ओके, यहां तक पिक्चर क्लियर? अच्छा आउटपुट गुड्स पे अगर एक्साइज एग्जिम्ट है, आउटपुट गुड्स पे एक्साइज अगर एग्जिम्ट है तो यू टेल मी, अगर आपके आउटपुट गुड्स पे एक्साइज एग्जिम्ट है तो क्या 10 का क्रेडिट मिलना चाहिए क्या? मिलना चाहिए क्या? जीवन में कभी याद नहीं करना पड़ेगा कि क्रेडिट क्यों मिला बेटा। समझे मेरी बात? अब आपका माइंड ऑटोमेटिक बोल रहा है कि सर यहां पे ये नहीं होना चाहिए, मेरी गारंटी है बुक के अंदर देख लेना यही लिखा होगा जो आप सोच रहे होंगे, 100% बुक में वही लिखा होगा। सर मैं ये चाहता हूं कि सर आप सोचे और जो आप सोचे वो बुक में लिखा मिले। मैं ये नहीं चाहता कि बुक में लिखा है इसलिए याद कर लिया। क्लियर? मैं चाहता हूं आपके माइंड को ऐसा डायरेक्शन दूं कि आपका माइंड खुद बोले सर ये होना चाहिए, और मेरी गारंटी है अगर वो बुक के अंदर मिल गया तो माहौल बन जाएगा। सर है ना सर? क्योंकि प्यार किया नहीं जाता, प्यार चढ़ती शराब से नहीं है, चढ़ती
आ तो सर ओके ओके सरकार सुनना सुनना ओ शरी अब थोड़ा सा एक स्टेप अप चलते सर। अब सुनना भाई ध्यान से। हाँ हाँ दिखेगा, सबको दिखेगा, वक्त आने पे सब दिखेगा बेटा। ओके सर 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 सेन वेट प्लस वेट। सुना ध्यान से सरकार। अब मैं एक मैन्युफैक्चरर बेटा, आई एम अ मैन्युफैक्चरर। क्या बनाता है बेटा? मार्कर्स। मार्कर्स पेन पे एक्साइज एग्जाम बेटा, क्लियर? मार्कर्स। मार्कर जब बनाता हूं बेटा उस पर लगता है एक्साइज। मार्कर जब बेचता हूं क्या लगेगा? वेट। अच्छा जब रॉ मटेरियल परचेज किया होगा, इसने भी तो रॉ मटेरियल बेचा है बेटा, अगेन इसने भी क्या लगाया होगा? वेट। सुनना ध्यान से सर, मैंने आपसे रॉ मटेरियल परचेज किया बेटा, कितने में? 100 में। उस पे एक्साइज ड्यूटी कितना बेटा? 10%। कितना हो गया बेटा? 10। टोटल 110। फिर सिंस मैन्युफैक्चर होने के बाद बिकता है बेटा गुड्स, इसलिए पहले लग गया एक्साइज, फिर सेल होगा बेटा, अब क्या लगेगा बेटा? वेट। सपोज रेट ऑफ वेट इज 4%। कितना होता है बेटा? 4.40। टोटल कितना हो गया बेटा? 114.40। ये टोटल प्राइस आ गई बच्चों। अरे क्लियर? मैंने 114 में 114.4 में रॉ मटेरियल मैंने परचेज किया आपसे, उस पे एक्साइज था 10 रुपी और वेट था 4.4 रुपी। यहां तक क्लियर बेटा आपको? अब मैंने जो रॉ मटेरियल परचेज किया उससे मैं बनाऊंगा क्या? मार्कर्स। मार्कर बना के जब मैं बेचूंगा, बनाया इसलिए क्या लगेगा? एक्साइज। बेचूंगा क्या लगेगा बेटा? वेट। अब मैंने परचेज पर एक्साइज भी पे किया, परचेज पे वेट भी पे किया, सेल पे एक्साइज भी लगने वाला है, सेल पे वेट भी लगने वाला है। आप मुझे बताओ क्रेडिट दोनों का मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए सर? हाँ है ना भाई? तो मैं आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट बोल दो सर, या फिर लिख दो सैनवर्ड क्रेडिट मैंने अवेल किया। सैनवर्ड क्रेडिट अवेल्ड कितने का बेटा? 10 का। सिंस से सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया था बेटा, क्लियर? वेट क्रेडिट अवेल किया कितने का बेटा? अवेल्ड लिख दो यहां पे, छोटा सा लिख रहा हूं, ठीक है चलेगा? अवेल्ड कितने का? 4.4 का। अब सर मैंने 10 का सैनवर्ड क्रेडिट लिया, 4.4 का वेट क्रेडिट लिया, आप मुझे बताओ आउट ऑफ 114.40 सर इन दोनों का मेरे को क्रेडिट मिल गया, तो मेरी कॉस्ट कितनी बच गई बेटा? कॉस्ट कितनी होगी बच्चा? 100। फिर मैंने अपना वैल्यूडेशन किया बेटा, हूं तो करो कम से कम। अच्छा हाँ बोलने में अगर दिक्कत हो ना बेटा, हूं भी चलेगा, मेरे को चलेगा, क्लियर? पर कुछ ना कुछ आना चाहिए बेटा। ओके सर मैंने वैल्यूडेशन किया कितना? 40 में तो हूं नहीं चलेगा, 40 चलेगा बेटा, क्लियर? सर सेल प्राइस कितना हो गया बेटा? मेरा आउटपुट गुड्स बन गया कितने का मालिक? 140 का। सिंस मैंने बनाया, आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ आउटपुट गुड्स, क्या लगेगा? एक्साइज कितना बेटा? 10%। 14 टोटल 154। बेचूंगा क्या लगेगा? वेट। सपोज 4% 6.16 होता है सर, 160.16 मेरा सेल प्राइस आ गया, मेरा मतलब आउटपुट गुड्स का सेल प्राइस आ गया 160.16 का। कस्टमर को मैंने 160.16 का बिल बनाया, कस्टमर से मैंने 160.16 अमाउंट लिया। अब सर इसमें से 14 में किसको पे करूंगा बताइए बेटा? 14 क्या है? एक्साइज। किसका रेवेन्यू है? किसको पे करूंगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। जब मैं 14 एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करूंगा, मैंने 10 रुपए ऑलरेडी पे किया हुआ बेटा, आप ये 10 का सैनवर्ड क्रेडिट में क्या करूंगा? अवेल किया हुआ है बेटा, क्लियर? परचेज पे आपने टैक्स पे किया, क्रेडिट अवेल कर लिया, क्रेडिट वॉज अवेलेबल, क्रेडिट वॉज अवेलेबल, क्लियर? आपने अवेल पहले ही कर लिया, अवेल मतलब क्रेडिट वॉज टेकन, क्रेडिट ले लिया था बेटा, दैट वॉज अवेलेबल विथ यू टू यूज, है ना भाई? अब आपने उसको क्या कर लिया बेटा? यूज कर लिया। 10 का क्रेडिट को आपने यूज कर लिया, बैलेंस कितना बच गया बेटा?
आपने पे कर दिया, हाँ है ना भाई। चलिए 6.16 क्या है बेटा? वेट किसका रेवेन्यू है? वेट किसका रेवेन्यू है? स्टेट गवर्नमेंट। किसका रेवेन्यू बेटा? स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा एक बात और, अगर आपसे इस क्लासरूम में कोई आंसर देने में गलती हो जाए, कोई तकलीफ नहीं है, वहां दुखी नहीं होना, अरे यार वहां खुश नहीं, अरे यस मजा आ गया भाई, पैसा वसूल, हाँ है ना। देखो गलती यहां हो जाए अच्छा है, वहां नहीं होनी चाहिए बेटा। क्लियर? कोई तकलीफ नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं आपको कोई आंसर आपने दिया है गलत हो गया ना सर, वहां खुश होने का, दुखी नहीं होने का, वहां आप क्या पता है, अप्रोच का ही फर्क है सर। अगर आप खुश हो रहे हो ना सर तो आप आगे बढ़ोगे, और दुखी हो तो आप पीछे हटोगे सर। क्लियर? कोई तकलीफ नहीं सर, आंसर गलत आएगा आएगा, कोई तकलीफ नहीं, मैं सही कर दूंगा सर, मैं आया इसलिए हूं सर। क्लियर? अपना अल्टीमेट एम क्या है? जो नहीं आता वो आना चाहिए बेटा अपने को, बस वो हो रहा है। क्लियर? ठीक सर। तो सर वेट किसका रेवेन्यू है सर? वेट किसका रेवेन्यू है? स्टेट गवर्नमेंट का है। किसका है सर? स्टेट गवर्नमेंट का। अरे क्लियर? ठीक। अब सर वेट इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, किसको पे करूंगा? अच्छा मान लो मैं हूं महाराष्ट्र में बेटा, तो किसको पे करूंगा? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को बेटा। अरे क्लियर? अच्छा ऑलरेडी मैं परचेज पे वेट कितना पे कर चुका हूं बेटा? 4.4 का, उसका मैं क्रेडिट ले चुका हूं बेटा। ये 4.4 का मैं क्या कर लूंगा बेटा? वेट क्रेडिट यूज कर लूंगा। बैलेंस 1.76, ये पीएमटी मतलब पेमेंट है बेटा, है ना, वो आईआईटी पीएमटी वाला नहीं है बेटा, आपने सुना हो पाएगा इसलिए सी कर रहे बेटा हम। क्लियर? सर क्या ये पेमेंट क्या है मालिक? पेमेंट। कितने का पे किया बेटा मैंने? 1.76। मेरे बैंक से मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, हाँ है ना भाई? पक्का? ठीक है, कोई डाउट है? समझ में आ रहा है कि जा रहा? तो चलो मुझे बताओ एक चीज, एक क्वेश्चन पूछ लो बेटा, बताओ ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि टैक्स जो लगा है पूरे 140 लग रहा है, विच इंक्लूड्स ऑन विच वी ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड 10 का क्रेडिट। पर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये नहीं था यार, ये तो मैंने फ्लो में पूछ लिया सर आपसे। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था ये 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला सर? बोलो 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला सर? क्योंकि टैक्स लग रहा है पूरे 154 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 110 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द वेट, और वापस से पूरे 154 इंक्लूडिंग 110 पे वेट लग रहा है। सो टू अवॉइड दी मल्टीपल टैक्सेशन एंड 10 क्रेडिट 4.4 का वेट क्रेडिट मिला, हाँ या ना? मतलब वेट हो या सेन वेट हो, फंडामेंटल एब्सोल्युटली सेम। यस या नो? क्लियर? सिंस वो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स इसलिए सेनवेट, सेंट्रल वैल्यूडेड टैक्स, ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है इसलिए वेट, है ना मालिक? क्लियर? कुछ समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो यार एक चीज बताओ यार, क्या मैं सेनवेट क्रेडिट वेट के लिए यूज कर सकता हूं क्या सर? मान लो मेरे पास सेनवेट क्रेडिट एक्स्ट्रा है और वेट की लायबिलिटी है एक्स्ट्रा, क्या सेनवेट क्रेडिट वेट में काम आ सकता है क्या बेटा? क्या वेट का क्रेडिट सेनवेट में काम आ सकता है क्या? लॉजिकल बात कर रहा हूं सर। देखो मैंने बात करी आपसे शुरुआत में ही कि आई हैव अज्यूम कि आपको कुछ भी नहीं आता है बेटा, आप आराम से लॉजिक से बात करो सर, मेरा प्रॉमिस है सर आपसे, पूरा सब्जेक्ट कैसे पढ़ लेंगे सर हम। क्लियर? आप बस लॉजिक से बात करो, सोच के बात करो, इन्वॉल्व होकर बात करो। आप और मैं बैठे और कोई नहीं बैठा है यहाँ पे, बस आप और मैं बात कर रहे हैं सर, यहाँ पे बात खत्म। आप अगर वीडियो क्लासेस में हो, बस आप और मैं बात कर रहे हैं, वहां चिल्ला चिल्ला के बोलो, मम्मी बोले पीछे जाओ, हो क्या रहा है, ये पढ़ाई चल रही है, माहौल ऐसे ही बनता है सर। क्लियर? पर बोलना तो पड़ेगा आपको, हाँ है ना भाई? ठीक सर। तो आप मुझे बताओ कि सर सेनवेट क्रेडिट क्या वेट में काम आ सकता है क्या बेटा? वेट क्रेडिट सेनवेट में काम आ सकता है क्या बच्चे? क्यों नहीं भाई? अगर टैक्स पे किया सेंट्रल गवर्नमेंट को तो क्रेडिट भी वही देगा यार, और टैक्स पे किया को शिंदे जी को तो क्या मोदी जी क्रेडिट देंगे क्या? सिंपल सी बात है यार ये। तो मेरा पॉइंट आपसे ये है कि मान लो मैंने जो गुड्स बनाया है उस पे एक्साइज लगता है,
पर वेट नहीं लगता, मान लो, समझना मत को, हो सकता ना यार, ये मैंने जो गुड्स बनाया उस पे एक्साइज लगता है पर वेट नहीं लगता। आप मुझे बताओ, मेरे को सैंडविच क्रेडिट मिलेगा क्या? एक्साइज लगता है, सैंडविच क्रेडिट मिलेगा क्या सर? वेट नहीं लग रहा तो वेट पे क्या परचेज पे, पर परचेज पे वेट पे क्या हुआ साहब, उसका क्रेडिट मिलेगा क्या सर मेरे को? पक्का? मान लो मेरी सेल पे वेट लगता है पर एक्साइज नहीं लगता, तो सैंडविच क्रेडिट नहीं मिलेगा पर वेट का क्रेडिट पक्का? मतलब ये जरूरी नहीं कि परचेज पे टैक्स पे क्या तो क्रेडिट मिलता है। हाँ है ना मेरे मालिक? क्लियर? यहां तक पिक्चर समझ में आ गई क्या सर आपको? पक्का? अच्छा, अगर एक्साइज लग रहा हो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स लग रहे होंगे तो सैंडविच मिलेगा, वेट लग रहा होगा तो वेट का क्रेडिट मिलेगा, दोनों लग रहे होंगे दोनों मिलेगा, दोनों में से एक लग रहा हो एक मिलेगा, एक नहीं मिलेगा बेटा। हाँ है ना भाई? और दोनों में से कुछ भी नहीं लग रहा तो कुछ भी नहीं मिलेगा सर। हाँ है ना भाई? डन। यहां तक समझ में आया पिक्चर? क्लियर? चलिए सर 100%। अच्छा, कुछ पढ़ रहे हो या सीख रहे हो? बस, केवल डायलॉग बाजी नहीं सर, है ना, मजा आना चाहिए सर जीवन में सर, अंदर तक। ठीक है? ठीक। अब मेरा पॉइंट आपसे ये सर सुनना, 1 मिनट लगेगा, अब ध्यान दे वापस से। मान लो बहुत ही बढ़िया सर, नेक्स्ट स्टेप ले जाऊं मैं आपको बेटा। आप ठीक, सर्विसेज, सपोज आई एम अ सर्विस सप्लायर, आई एम अ सर्विस सप्लायर, क्या प्रोवाइड करता बेटा मैं? सर्विसेज। कौन सी? आओ कभी हवेली पे सर। बुलाती है मगर चलिए सरकार। ओके, अब सर कोचिंग सर्विसेज, कंसल्टेंट सर्विसेज, मार्केटिंग सर्विसेज, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज, इन नंबर ऑफ सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो बेटा। सर्विसेज में क्या लगता है बेटा? सर्विस टैक्स। अभी जीएसटी आया नहीं, 1 जुलाई 17 से पहले की बात चल रही सर, वंस अपॉन अ टाइम इन इंडिया बेटा, नॉट इन मुंबई सर। सरकार मैंने सर्विसेज सप्लाई करी, सर्विसेज में क्या लगेगा बेटा? सर्विस टैक्स। ओके, सोचना ध्यान से। अच्छा, अब थोड़ा सा ना पूरा ध्यान मेरी तरफ बेटा, मतलब थोड़ा सा पूरा ध्यान नहीं, पूरा ध्यान मेरी तरफ। ओके बेटा? सर ध्यान देना और सोच के आंसर देना बेटा, आराम से मस्त होके। सर आई एम अ सर्विस सप्लायर, सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, सर्विसेज पे क्या लगने वाला बेटा? सर्विस टैक्स किसका रेवेन्यू है? सेंट्रल गवर्नमेंट का बेटा। हाँ है ना भाई? एक्साइज किसका रेवेन्यू बेटा? क्लियर? मान लो मार्कर्स मैन्युफैक्चर करने के लिए मार्कर्स मैन्युफैक्चर करने के लिए मैंने आप लोगों से सर रॉ मटेरियल खरीदा बेटा, आपसे मार्केटिंग सर्विसेज ली, आपसे एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ली, आपसे कंसल्टेंसी, टेक्निकल सर्विसेज, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी सर्विसेज ली बेटा। उन सर्विसेज में मैंने क्या पे किया होगा बेटा? सर्विस टैक्स मैंने जो पे किया होगा वो किसको गया होगा बेटा? अब सर ये इनपुट्स तो रॉ मटेरियल हो गए बेटा, कैपिटल गुड्स मतलब मशीन्स हो गई बेटा, इनपुट सर्विस मतलब ये कंसल्टेंसी वगैरह सर्विसेज हो गई बेटा मेरी, इन सबको मैंने यूज किया। क्लियर? गुड्स जो खरीदे भले वो इनपुट हो या कैपिटल गुड्स, उन पे मैंने एक्साइज पे किया। सर्विसेज में मैंने क्या पे किया बेटा? सर्विस टैक्स। अब अल्टीमेटली ये सब गुड्स और सर्विसेज मेरे को काम आ रहा है मेरे आउटपुट गुड्स बनाने में बेटा। ये सब बना के मैं बेचूंगा, इस पे क्या लगेगा पहले बेटा? एक्साइज। नाउ यू टेल मी, एक्साइज जो मैं पे करूंगा, आपसे कलेक्ट करूंगा, गवर्नमेंट को पे करूंगा बेटा मैं, ये एक्साइज की लायबिलिटी को पे करने के लिए सर्विस टैक्स जो मैंने पे किया था उसका भी क्रेडिट दिल क्या कहता है? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बुक्स में क्या लिखा हो छोड़ो, दिल क्या कहता है? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए सर? 100% मिलेगा सर। क्लियर? मतलब एक्साइज हो या सर्विस टैक्स हो, एक्साइज हो या दोनों को क्या मिलेगा? सैंडविच क्रेडिट। अब लायबिलिटी भले एक्साइज की हो या सर्विस टैक्स की हो, दोनों के लिए आप सैंडविच क्रेडिट यूज कर सकते हो। चलिए, आई एम अ सर्विस सप्लायर बेटा, ये आई एम अ सर्विस सप्लायर, कोचिंग सर्विस दे रहा हूं सर, उसके लिए सब कैपिटल गुड्स काम आ रहे हैं सर। हाँ है ना मालिक? कैमरा, मशीन वगैरह सब देख रहे हो बेटा?
इन पे मैंने एक्साइज पे किया, मान लो इनपुट वगैरह, इनमें मैंने क्या पे किया, एक्साइज पे किया। अच्छा मैंने आपसे मार्केटिंग वगैरह सर्विसेज ली, उस पे क्या पे किया, सर्विस टैक्स पे किया बेटा। अब मेरे आउटपुट सर्विस पे मेरा जो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं उस पे क्या लगता है बेटा, सर्विस टैक्स। परचेज में मैंने क्या पे किया हुआ बेटा, एक्साइज भी पे किया हुआ है और सर्विसेज पर सर्विस टैक्स भी पे किया बेटा। आप मुझे बताओ मेरी आउटपुट सर्विस पे जो सर्विस टैक्स की लायबिलिटी आ रही है उसके लिए मेरे को एक्साइज और सर्विस टैक्स का सैंडविच क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए सर, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए सर, बिल्कुल मिल जाएगा साहब, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। यहां तक क्लियर है सर आपको, पक्का। मतलब एक्साइज हो या सर्विस टैक्स हो, दोनों का नाम अलग है सर, केवल काम एक ही है सर। दोनों रेवेन्यू किसका है पता है, आउटपुट पे लायबिलिटी आपकी सर्विस टैक्स की हो या आउटपुट पे लायबिलिटी आपकी एक्साइज की हो, दोनों के लिए सर्विस टैक्स और एक्साइज दोनों का सर्टिफिकेट मिलता है बेटा। इसलिए एक्साइज हो या सर्विस टैक्स हो, दोनों को एक ही अकाउंट में डाला जाता है, नाम क्या है, सेनवेट क्रेडिट। बॉक्स को मिक्स कर दो, फिर भूल जाओ कि सर्विस टैक्स पे किया कि एक्साइज पे किया, दोनों का क्या मिलेगा, सेनवेट क्रेडिट। अब लायबिलिटी वाली एक्साइज की हो या सर्विस टैक्स की हो, सर आप वो बॉक्स जो सेनवेट क्रेडिट का था उसको यूज करना। भारत माता की जय। यहां तक पिक्चर क्लियर है क्या सर आपको, 100% पक्का। चलिए तो मैं एक बार और यहां लिख देता हूं सर। सर एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, समझ में आ रहा पिक्चर बेटा? ओके सर 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 एक मिनट ध्यान पूरा इधर। मैंने इनपुट परचेज किया, इनपुट सर्विस परचेज किया या कैपिटल गुड्स परचेज किया, कितने में परचेज किया बेटा? अच्छा आई इन मतलब इनपुट्स, ओ सॉरी इनपुट्स, इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स, कितने का, कितने का? इस पे एक्साइज ड्यूटी पे किया या सर्विस टैक्स पे किया, कितने का बेटा? 10 टोटल। क्लियर? अच्छा इनपुट, अच्छा सुन रहे, इनपुट और कैपिटल गुड्स पे वेट भी लगा होगा बेटा, सर्विसेज में नहीं लगा होगा पर इनपुट और कैपिटल गुड्स पे लगा होगा बेटा। चलिए हम वेट भी लिख देते सर यहाँ पे, कितना, सपोज 4%, कितना होगा बेटा, 4.40, टोटल 4.40, ये हो गया अपना परचेज इनवॉइस बेटा। यहां तक क्लियर पिक्चर? 10 का मैंने क्या अवेल किया बेटा, बोलो ना, सेनवेट क्रेडिट। सर 4.4 का मैंने क्या अवेल किया बेटा, वेट क्रेडिट। अरे क्लियर? ठीक सर। अब सर अगर मेरे को 10 और 4.4 का क्रेडिट मिल गया तो मेरी अल्टीमेटली कॉस्ट कितनी होगी बेटा, 100। मैंने वैल्यू एडिशन किया कितना का बेटा, 40, टोटल कितना हो गया सर, 140। ये मेरा आउटपुट गुड्स या आउटपुट सर्विस समझ लीजिए बेटा आप। ओके क्लियर सर? अच्छा मैंने जस्ट ये ना आपको समझाने के लिए लिखा है बेटा कि 100 पे एक्साइज लगा, सर्विस टैक्स लगा और वेट भी लगा दिया मैंने बेटा ना। अगर ये 100 में सर्विसेज होती तो उसमें वेट नहीं लगता बेटा, है ना। अभी तो जस्ट हम समझने लिख रहे, ठीक है सर, चलेगा ना सर? सर आउटपुट गुड्स आउटपुट सर्विस कितने का बेटा, 140 का। इस पे क्या लगेगा मेरे मालिक, एक्साइज ड्यूटी या सर्विस टैक्स, सर्विसेज पे सर्विस टैक्स बचे। क्लियर? मान लो 10%, कितना हो गया बेटा, 14, 154। अच्छा मान लो, अच्छा सर्विसेज होती तो वेट लगता ही नहीं बेटा, सर्विस होती तो वेट लगती नहीं। मान लो गुड्स था तो क्या लग गया बेटा, वेट। सपोज 4% था। अच्छा रेट जो मैंने लिखी ना 10%, 4%, जस्ट हमारे एग्जांपल के लिए लिखी बेटा, ठीक है? ओके मालिक, 160.16। क्लियर? 14 पे करना है, कैसे पे करूंगा मालिक? अरे किसको पे करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। कैसे पे करूंगा, 10 का सर्टिफिकेट यूज्ड, बैलेंस फॉर पेमेंट 6.16, 4.4 का वेट क्रेडिट यूज्ड, 1.76 पेमेंट। भारत माता की जय। हाँ है ना भाई? तो सर सर्विस टैक्स हो या एक्साइज हो, दोनों का क्रेडिट दोनों के लिए मिलता है, पर वेट का क्रेडिट वेट के लिए मिलता है बेटा। हाँ है ना भाई? यहां तक समझ में आया पिक्चर आपको? क्लियर? ठीक। तो सर 10 का क्रेडिट क्यों मिला, 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला, यहां तक आपको पिक्चर पूरी क्लियर हो गई।
ठीक है, अभी 2 मिनट के लिए ध्यान मेरी तरफ रखना, अगर कॉपी पूरा नहीं हुआ तो आप बाद में यू कैन हैव अ क्लिक है, ठीक है बेटा? ओके, अभी ध्यान इधर। यहां तक मजा आया सर आपको? अब सर पता है, थोड़ा प्रैक्टिकल मार्केट में उतरते सर अब आप, ठीक है सर, और देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। गवर्नमेंट ने तो बैंड बजा दी सर, 10 का क्रेडिट मिलेगा, 10 का क्रेडिट मिलेगा, कितना मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा देखते भी सर। मान लो आई एम अ मैन्युफैक्चरर, आई एम अ मैन्युफैक्चरर, मैं गुड्स मैन्युफैक्चर करता हूं साहब, मैंने गुड्स बना के बेची। अब प्रैक्टिकल की बात करेंगे सर हम, ठीक है सर? मैं मैन्युफैक्चरर हूं साहब, मैं गुड्स बना के बेचता हूं, जब मैंने गुड्स बना के बेचा होगा, एक्साइज भी लगा होगा, वेट भी लगा होगा सर मेरी सेल पे। जनरल बात कर रहा हूं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक 3 इंडस्ट्री में ले रहा हूं साहब, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ट्रेडिंग इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री बच्चों, ठीक है? अब सुनना, तीनों इंडस्ट्री में तकलीफ क्या दी बेटा? आखिर क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से जीएसटी को लाना पड़ा बेटा? जब 10 का क्रेडिट मिल रहा था क्या तकलीफ थी? 4.4 का वेट क्रेडिट मिल रहा था क्या तकलीफ थी सर? क्यों जीएसटी? क्लियर बात करते हैं सर, वही बात पे चल रहा है बेटा। तो सरकार, मान लो आई एम अ मैन्युफैक्चरर, मैं क्या बनाता हूं बेटा? गुड्स बना के बेचता हूं। अब मेरी सेल पर एक्साइज भी लगने वाला, मेरी सेल पर वेट भी लगने वाला। सिंस मेरी सेल पे एक्साइज लग रहा, इसलिए मैंने मेरे परचेज पर सर्विस टैक्स पे किया हो या एक्साइज पे किया हो, दोनों का सर्टिफिकेट मिलने वाला बेटा। और परचेज पे अगर वेट भी पे किया तो भी तकलीफ वाली बात नहीं, उसका भी मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा। मतलब मैन्युफैक्चरर तो साहब कोई तकलीफ नहीं थी उसको, एक्साइज हो, सर्विस टैक्स हो, वेट हो, सबका क्रेडिट मिल रहा। यहां तक क्लियर? चलिए सर, मान लो आई एम अ ट्रेडर, आई एम अ क्या करता हूं बेटा मैं? ट्रेडिंग। किसकी? गुड्स। गुड्स मतलब माल, अबे ओ आइटम सर। आप जो सोच रहे हो उस पे ठीक है सर, पॉइंट मेरा आपसे ये, कोई टैक्स नहीं लगता उसमें सर, इधर ध्यान। क्या? बाद में एनालिसिस करेंगे सर इसका, ठीक है सर? ओके ओके, तो सरकार 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 सर, मैं क्या बेचता हूं? गुड्स। ट्रेडिंग करता बेटा मैं, गुड्स खरीदता, गुड्स बेचता, गुड्स खरीदता, गुड्स बेचता। सर आई एम अ ट्रेडर, ट्रेडिंग करता हूं, जब मैं गुड्स बेचूंगा तो मेरे आउटपुट सप्लाई पे टैक्स कौन सा लगने वाला है सर? केवल वेट लगेगा बेटा? एक्साइज, सर्विस टैक्स, केवल क्या लगेगा बेटा? वेट। अब मेरी सेल पे केवल वेट लग रहा, परचेज पे अगर मैंने वेट पे किया होगा तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा, पर एक्साइज का, एक्साइज का, सर्विस टैक्स का क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपको पता है 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि मेरी सेल पे केवल वेट लग रहा तो वेट का ही क्रेडिट मिलेगा साहब, सेल क्रेडिट नहीं मिलेगा, मेरी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा बेटा। हाँ ना भाई? मैंने 100 में अगर मैंने गुड्स खरीदा, उस पर 10 रुपए एक्साइज पे किया तो मेरी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 110, क्योंकि मेरे को 10 का क्रेडिट नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? यहां तक समझ में आया आपको? अरे पक्का समझ में आया मेरा मालिक? अरे क्लियर? ठीक सर। तो सर इन केस, क्या बोला सर? इन केस अगर मैंने कोई गुड्स खरीदा है, क्या खरीदा सर? गुड्स। अब अगर मैं ट्रेडर हूं, उन गुड्स को मैं बेचने वाला हूं बेटा, अब उन गुड्स को सोचिए, अगर मैंने किसी मैन्युफैक्चरर से परचेस कर लिया, किससे परचेस कर लिया बेटा? मैन्युफैक्चरर से। अब सोचो ना यार, मैं ट्रेडर हूं बेटा, कोई ना कोई तो गुड्स बना रहा होगा ना यार। ये एसी का ट्रेडर हूं बेटा मैं, ये एसी खरीद के बेचता हूं बेटा मैं, तो एसी किसने किसने बनाया होगा बेटा? उससे जब खरीदा होगा मैंने, उस पर एक्साइज पे किया होगा सर उसने, उस पर वेट भी लगाया होगा सर उसने बिल पे। अब सोचो, बिल पे मेरे परचेज इनवॉइस पे एक्साइज और वेट दोनों है, पर सेल पे केवल वेट है। आप मुझे बताओ, क्या मेरे को एक्साइज का कोई क्रेडिट मिलेगा क्या बेटा? 1 रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, वेट का मिल जाएगा बेटा। हाँ, मेरा शोरूम है, मैंने अपने एसी के शोरूम की मार्केटिंग करने के लिए आपसे मार्केटिंग सर्विसेज ली, आपसे अकाउंटिंग सर्विसेज ली, आप कंसल्टेंट हो, आपसे कंसल्टेंट सर्विसेज ली। क्लियर सर? मैंने बहुत सारी सर्विसेज ली होगी, हाँ है ना भाई? उन पे क्या पे किया होगा मैंने बेटा? सर्विस टैक्स। और अल्टीमेटली वो सर्विस यूज करके मैं ट्रेडिंग करता हूं बेटा, ट्रेडिंग पे क्या लगेगा? वैट। क्या मेरे को 1 रुपए का भी सर्विस टैक्स का क्रेडिट मिलने वाला है क्या? तो आप मुझे बताओ, अगर मैंने 10 लाख की सर्विसेज भी ली मेरे शोरूम के लिए पूरे साल भर में,
सर्विस टैक्स वाज 15%, 15 कितना हो गया बेटा 1.5 लाख। पूरा एज इट इज मेरी कॉस्ट का पार्ट बनने वाला है बेटा। 1 रुपए का क्रेडिट नहीं मिलेगा मेरे मालिक, हाँ है ना। क्यों नहीं मिल रहा बेटा प्रैक्टिकली? क्योंकि मेरी सेल पे सर्विस टैक्स नहीं लग रहा बेटा। पर आप बिजनेसमैन की एंगल से सोचो यार, मैंने टैक्स तो दिया ना गवर्नमेंट को यार। अरे तू सेंट्रल गवर्नमेंट ले, स्टेट ले, हमें क्या करना है यार, हमारा तो टैक्स भराना है यार। पर 1 रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिल रहा, दिल में दर्द है कि नहीं बेटा? सर 1 रुपए का भी सैन्युट क्रेडिट नहीं मिल रहा बेटा। क्लियर? ये था ट्रेडर का दुख बेटा, ये था ट्रेडर का दुख। अब देखो सर, अब सर्विस इंडस्ट्री की बात करता हूं आपसे। मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं सर। 2010 से पढ़ा रहा हूं बेटा मैं मेरी बात ही कर लेता हूं सर। 2010 से 10 का क्रेडिट क्यों मिला, 10 का क्रेडिट क्यों मिला, ये फंडा अपना ही ईजाद किया हुआ सर, पूरा पढ़ा रहा हूं सर मैं। क्लियर? अब सोचिए, सर्विस प्रोवाइडर पे क्या लगेगा बेटा? सर्विस टैक्स। मैंने सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए लैपटॉप परचेज किया, आईपैड परचेज किया, कैमरा परचेज किया, टीवी परचेज करा सर, कई सारी मशीन, माइक सिस्टम वगैरह सब कुछ परचेज किया। इनके परचेज भी क्या पे किया होगा बेटा? अगर एक्साइज पे किया होगा तो सैन्युट क्रेडिट मिल जाएगा बेटा। वेट पे किया होगा तो 1 रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। अच्छा, मार्केटिंग वगैरह सर्विसेज ली होगी मैंने, इनपुट सर्विस, उनका मेरे को सर्विस टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। कोई तकलीफ? ठीक सर। तो गवर्नमेंट ने तो बहुत ही आसानी से कह दिया कि मंगल 10 का क्रेडिट मिल जाएगा। 10 क्या बेटा? सैन्युट क्रेडिट बेटा। अब अगर सोचिए, गवर्नमेंट ने बोला है मेरे को कि मंगल तेरे को सैन्युट क्रेडिट मिलेगा, एक्साइज पे किया तो तेरे को सैन्युट क्रेडिट मिल जाएगा, वेट का नहीं मिलेगा साहब, हाँ है ना भाई? चलिए अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली होके बात करते हैं हम। सर मान लो मेरे को अपने इस क्लासरूम के लिए ये 10 एसी चाहिए बेटा। इन 10 एसी के लिए अगर मैंने एक्साइज पे किया होगा तो मेरे को सैन्युट क्रेडिट मिल जाएगा बेटा। अब ये मेरे परचेज बिल पर एक्साइज लिखा होगा तो क्रेडिट मिलेगा ना यार। परचेज बिल पे एक्साइज कौन लिख सकता है बेटा? जो एक्साइज पे करेगा। एक्साइज कौन पे करता बेटा? मैन्युफैक्चरर। तो बिल पे एक्साइज भी कौन लगाएगा बेटा? मैन्युफैक्चरर, हाँ ना सर? सर ध्यान इधर बोलना है, आंसर देना है, यस हाँ। सर सुनना बात ध्यान से। तो मेरा पॉइंट आपसे ये कि सर अगर मैंने एक्साइज पे किया होगा तो एक्साइज क्रेडिट मिल जाएगा बेटा मेरे को। एक्साइज कौन लगा सकता बेटा बिल पे? मैन्युफैक्चरर। क्लियर? मतलब मेरे को अगर वो एसी परचेज करना है तो किससे परचेज करना है? मतलब 10 एसी का अगर मेरे को सैन्युट क्रेडिट चाहिए तो आई शुड डायरेक्टली गो टू दी मैन्युफैक्चरर। ये एक आईपैड का क्रेडिट चाहिए तो आई शुड गो टू दी, ये एक कैमरा का क्रेडिट चाहिए, टीवी का क्रेडिट चाहिए तो आई शुड गो टू दी। ये ओ जनरल का एसी मान लो सर, इसका मैन्युफैक्चरर का है पता है आपको? फैक्ट्री का इसकी पता है आपको? बेंगलुरु, बेंगलोर में मान लो। अरे जो आपको नहीं पता मेरे को पता बेटा। क्लियर सर? अब मेरा पॉइंट आपसे ये कि सरकार अगर मेरे को ये 10 एसी का क्रेडिट चाहिए तो आई शुड बाय फ्रॉम, तो 10 एसी लेने के लिए मैं बेंगलोर जाऊंगा? 10 तो चलो अपनी क्लास में बड़ी है इसलिए, बाकी लोगों के लिए 3-3 ही बहुत है सर। अब मेरा पॉइंट आपसे ये कि सर अब सोचो आप ध्यान से, ये 2 एसी, 3 एसी, 5 एसी, एक आईपैड, ये खरीदने के लिए मैन्युफैक्चरर पर जाऊंगा बेटा मैं, और चला भी गया तो क्या वो मैन्युफैक्चरर 2 एसी 5 एसी बेचेगा मेरे को बेटा? मैंने उसके बाद 2 एसी निकालना, अरे 2 ट्रक एसी सप्लाई करो। मैंने कहा 2 ट्रक नहीं 2 एसी बाहर निकल। और वो ये काम करेगा तो मैन्युफैक्चरिंग कब करेगा यार? प्रैक्टिकली मैं वहां जाऊंगा नहीं, और गया भी तो भी प्रैक्टिकली वो मेरे को बेचेगा नहीं बेटा, है ना? गवर्नमेंट ने बहुत आसानी से कह दिया कि एक्साइज का सर्टिफिकेट मंगल तेरे को मिल जाएगा, पर प्रैक्टिकली क्या 1 रुपए का भी क्रेडिट मेरे को मिल रहा है क्या सर? आप सोचिए, मैं एसी किससे खरीदूंगा सर? मेरे आसपास जो शोरूम होगा उससे खरीदूंगा बेटा मैं, डीलर से खरीदूंगा बेटा मैं। वो ट्रेडर क्या लगाएगा बिल पे? वेट। क्रेडिट मेरे को किसका मिलता है? मैं सर्विस सप्लायर हूं बेटा, मेरे को किसका क्रेडिट चाहिए बेटा? एक्साइज का, वेट का क्रेडिट। मैं गुड्स किससे खरीदूंगा बेटा? प्रैक्टिकली मैं गुड्स किससे परचेज करूंगा बेटा? मैं ट्रेडर से बेटा। वो बिल पे क्या लगाएगा बेटा?
जो चाहिए वो है नहीं, जो है वो चाहिए नहीं। प्लीज डोंट लिंक इट विद द लाइफ सर। हाँ है ना सर, मेरे बिल पर एक्साइज चाहिए जो बिल पे लिखा हुआ है नहीं, बिल पे वेट लिखा हुआ रहा जो मेरे को चाहिए नहीं, क्योंकि आई एम अ सर्विस सप्लायर। क्या लगता है बेटा? सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स के लिए मेरे को एक्साइज का क्रेडिट मिलता है, पर प्रैक्टिकली बात करें 99% केस में एक्साइज का बिल सर्विस प्रोवाइडर को नहीं मिल पाता बेटा। हाँ है ना? तो सर सोचिए 10 का क्रेडिट मिलेगा, 10 का क्रेडिट मिलेगा। अरे मैंने खुद ने भाई साहब 2017 से पहले 1 रुपए का सर्टिफिकेट नहीं लिया बेटा। दुनिया को पढ़ा रहा हूं 10 का क्रेडिट क्यों मिलेगा, 10 का क्रेडिट क्यों मिलेगा, अपने नहीं मिल पा रहे बेटा। यस, दिस वाज द लैकूना इन द प्रीवियस लॉज। अच्छा, कहीं ना कहीं एक्साइज तो लगा हुआ बेटा, इसमें एक्साइज तो लगा हुआ है, तो प्रैक्टिकली बात करें तो उसका क्रेडिट मेरे को नहीं मिल पा रहा। अच्छा, मैंने आपसे कंसल्टेंसी ले ली, मार्केटिंग ले ली, छोटी मोटी सर्विसेज का क्रेडिट बिल मिल जाए बेटा, पर मेन तो मेरे जो गुड्स का हमारे 1 रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिल रहा। सोचिए आप ध्यान से, सर्विस इंडस्ट्री कितनी दुखी होगी बेटा इससे। क्लियर? अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बिल्कुल खुश, क्योंकि मैन्युफैक्चरर पे तो एक्साइज हो, वेट हो, सबका क्रेडिट मिल रहा है बेटा उसको तो। पर कौन सा? सर आप सोचिए, मैन्युफैक्चरर ने भी तो अपनी फैक्ट्री के लिए एक्साइज एसी परचेज किया होगा, अपने ऑफिस के लिए उसने लैपटॉप परचेज किया होगा, कैमरा परचेज किया होगा साहब, वो कौन सा उसने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीद लिया होगा सर? रॉ मटेरियल चलो बल्क में खरीदता है, रेगुलर खरीदता है सर, तो वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ले लेगा बेटा। पर एसी वगैरह कौन सा उसने मैन्युफैक्चरर से ले लिया होगा यार? वो भी तो उसने आसपास के किसी शोरूम वाले से लिया होगा, तो सर उसके बिल पे क्या लगा होगा? वेट, वेट का क्रेडिट मिल जाएगा सर उसको, पर एक्साइज का क्रेडिट तो नहीं मिल पाएगा ना यार। पर कहीं ना कहीं पे तो हुआ हुआ सर इस पे। तो प्रैक्टिकली बात करें तो इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन वाज नॉट सो स्मूथ इन दी प्रीवियस लॉज बेटा। हाँ है ना? पढ़ाने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है 10 का क्रेडिट क्यों मिला, 10 का क्रेडिट क्यों मिला बेटा, तो प्रैक्टिकली 10 का क्रेडिट इतना आसानी से नहीं हो पा रहा था, स्मूथ फ्लो ऑफ क्रेडिट नहीं था, इसलिए देयर वाज अ नीड ऑफ अ सिस्टम। अच्छा, गवर्नमेंट ने मना नहीं किया था क्रेडिट के लिए बेटा, पर सिस्टम इस तरह का था कि क्रेडिट प्रैक्टिकली नहीं मिल पा रहा था, इसलिए देयर वाज अ नीड ऑफ अ सिस्टम कि ऐसा कुछ हो जाए कि परचेज पे जो भी परचेज करो, जो टैक्स पेयर को उसका क्रेडिट मिल जाए। तो गवर्नमेंट ने एक सपना देखा, They dreamt of a taxation system कि सर एक काम करो, सबको हटाओ और एक ही टैक्स कर दो, वन नेशन वन टैक्स। और सपना देखा गवर्नमेंट ने कि क्यों ना इन सबको मर्ज करके एक ही टैक्स लिया, नाम क्या होगा बेटा? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सपना देखा गवर्नमेंट ने जीएसटी का कि सर हटा दो वेट को, हटा दो सर्विस टैक्स को, हटा दो एक्साइज को, सर सब पे लगा दो क्या जीएसटी। मैं सर्विस सप्लाई करूंगा तो भी क्या लगेगा जीएसटी, मैन्युफैक्चर करूंगा तो भी क्या लगेगा जीएसटी, ट्रेडिंग करूंगा तो भी क्या लगेगा जीएसटी, परचेज पे जीएसटी, सेल पे जीएसटी, परचेज पे जीएसटी, सेल पे जीएसटी। किससे भी परचेज करूं, भले मैन्युफैक्चर से परचेज करूं, शोरूम वाले से परचेज करूं या सर्विसेज परचेज करूं, सब पे क्या लगेगा जीएसटी। सर्विसेज सप्लाई करूं, ट्रेडिंग करूं या मैन्युफैक्चर करूं, क्या लगेगा जीएसटी। आप मुझे बताओ क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर? हाँ है ना सर? तो सपना देखा बेटा, सपने तो आप भी देखते हो बेटा, पर सारे सपने पूरे, हाँ सपने पूरे जरूर होते बेटा, पर उन्हीं के होते जो उसके लिए काम करते हैं। 2014 में आई क्या मोदी सरकार, उससे पहले सपने बहुत देखे बेटा इन्होंने, पर हो नहीं पाया। अब समझना बात को, स्टोरी बताऊं मस्त वाली आपको, रियलिटी बताऊं, सीए की कम्युनिटी का क्या पावर बताऊं मैं आपको? लो आ जाओ सर। सर दिसंबर 2010, दिसंबर 2010 विंटर सेशन चल रहा था पार्लियामेंट का सर, कांग्रेस गवर्नमेंट थी सर। बात कोई बीजेपी कांग्रेस की नहीं सर, बात को समझना ध्यान से, आपको समझ में आएगा क्या रियलिटी से। और जो बात बता रहा हूं किसी न्यूज में नहीं है सर, ये बात सुनना ध्यान से। सरकार दिसंबर 2010 पार्लियामेंट का सेशन था भाई, और 2014 में इलेक्शन आने वाले थे लोकसभा के सर। और मैडम, मैडम कौन? राहुल की मम्मी सर। हाँ सोनिया सर।
सुनना, अरे देश को लूट खाया है साहब, क्या बताऊं मैं आपको, लूट लिया हम सबको और हम हंस रहे हैं बैठ के। सुनना सर, सुनना बात ध्यान से। अब मालिक क्या हुआ, इनको पता था इलेक्शन आने वाले, जीएसटी इज वन ऑफ द बिग इश्यू, अगर हमने इसको इंप्लीमेंट कर दिया तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा इलेक्शन जीतने के लिए, इलेक्शन में कैंपेनिंग करने के लिए हम जीएसटी लेके आए, हम जीएसटी लेके आए, और उन्होंने बोला जीएसटी लाना है। मैडम ने आदेश दे दिए जीएसटी लाओ, पप्पू समझ नहीं आया बेटा, वो समझा गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर, जीएसटी। अब मालिक हुआ क्या, सुनना मस्त बात। अब सर मैडम ने आदेश दे दिया कि लाना है जीएसटी, कैसे भी करो। सर लग गई टीम पूरी मेहनत करने में। मेहनत क्या किया इन्होंने, कॉपी करके पेस्ट। सिंगापुर और 2-3 कंट्रीज का जीएसटी लो उठाया, कॉपी करके पेस्ट, और लो साहब इंडिया का जीएसटी लो तैयार, रेडी। सर आईसीएआई हेडक्वार्टर्स दिल्ली, उसका ड्राफ्ट लो भेजा वहां पे और बोला दिसंबर 2010 जो पार्लियामेंट्री सेशन था, बोला आईसीआई को कि अपना रिप्रेजेंटेशन भेजो, अपना डेलीगेशन यहां भेजो, जो अपना डेलीब्रेशन देगी जीएसटी पे बेटा। क्लियर, वो रिप्रेजेंट करेंगे अपने पॉइंट्स कि इंडिया में जीएसटी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ड्राफ्ट लो कैसा है, अपना डेलीगेशन भेजिए। और इनडायरेक्टली इनफॉर्मली ये इंटीमेट कर दिया कि तुम कुछ भी प्रेजेंट कर लेना, जीएसटी तो आएगा, पप्पू पास होगा। साहब इनफॉर्मली इंटीमेट कर दिया जीएसटी आएगा, और सर आईसीआई को टाइम दिया 25 मिनट का। सर मतलब देश का पूरा टैक्सेशन सिस्टम चेंज हो रहा, 20 से 25 मिनट का कोई टाइम दिया सर, देश का पूरा टैक्सेशन सिस्टम चेंज हो रहा, और आईसीआई को अपना पूरा उस सिस्टम को सही हो रहा है कि नहीं हो रहा उसको समझाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर टाइम दिया 25 मिनट का, विच वॉज एन इंसल्ट ऑफ द आईसीआई। और इनफॉर्मली इंटीमेट कर दिया कि तुम कुछ भी कर लेना, जीएसटी तो आएगा। ठीक है सर, आईसीआई ने अपना डेलीगेशन भेजा दिल्ली पार्लियामेंट में, दिसंबर 10 की बात कर रहा हूं मैं सर आपसे। सर वहां आईसीआई की टीम ने क्या रिप्रेजेंट किया, सुनना ध्यान से। उन्होंने बोला जीएसटी आना चाहिए, वी वांट द टैक्सेशन सिस्टम टू बी मर्ज्ड विद द ग्लोबल इकोनॉमी। आज ग्लोबली सिंगल टैक्स, आज देखो सर वर्ल्ड से लोग इन्वेस्टर यहां पे क्यों नहीं आते, क्योंकि यहां टैक्स में उलझ जाता है सारा आदमी। तो जीएसटी आना चाहिए, वन नेशन वन टैक्स। यहां स्टेट चेंज करो साहब। सर जो गुड्स की रेट यहां पे 15% है, किसी स्टेट में 5% है, किसी में 18% है, कॉस्टिंग चेंज हो जाती है ना यार, कॉस्टिंग चेंज हो जाती है सर लोगों की यार। तो सर आना चाहिए जीएसटी, पर कॉपी करके पेस्ट। जिस कंट्री से आप कॉपी करके पेस्ट कराया आपने, ये पार्लियामेंट बोला ऐसे ही नहीं सर, जिस कंट्री से आपने कॉपी करके पेस्ट किया है उससे बड़े तो हमारे स्टेट्स है सर। सर्विस टैक्स एक्साइज का चक्कर नहीं है, तो वो तो ऑल इंडिया एक ही है और ऑल इंडिया सेम है सर। चक्कर किसका है, वेट का है। या हर स्टेट का वेट लो अलग अलग है, हर स्टेट ने अपने कल्चर के हिसाब से, अपने सोशल इंपोर्टेंस के हिसाब से, अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अपने अपने वेट लो बनाए हुए हैं। एंड यू वांट टू मर्ज द एंटायर इंडिया इनटू अ सिंगल प्लेटफॉर्म, यू वांट टू ब्रिंग द एंटायर इंडिया एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म विदाउट द स्टडी ऑफ इंडिया। अरे यहाँ स्टेट चेंज करो, लोगों की लैंग्वेज चेंज हो जाती है, यहाँ स्टेट चेंज करो, लोगों की भाषा चेंज हो जाती है, लोगों के कपड़े चेंज हो जाते हैं, लोगों का खाना चेंज हो जाता है, लोगों के भगवान चेंज हो जाते हैं सर। And you want to bring the entire India at a single platform without the study of India? मुंबई का नरीमन पॉइंट, कोलकाता का झवेरी बाजार, दोनों मेट्रो सिटीज है सर, और दोनों के पीक एरिया है सर मार्केट के, दोनों की प्रॉपर्टी रेट्स कंपेरेबल नहीं है। हाउ कैन यू ब्रिंग द एंटायर इंडिया एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म विदाउट द स्टडी ऑफ इंडिया? एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भले वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, एवरीबडी वाज विद द आईसीआई, और आईसीआई ने अपना काम 5 मिनट में कर डाला। एंड वहीं पे जीएसटी का मुद्दा खत्म हो गया, और आईसीआई ने बोला थैंक यू सो मच, आपने हमको 25 मिनट का वक्त दिया, पर वी आर द सीएस ऑफ इंडिया, हमने 5 मिनट अपना काम कर दिया और 20 मिनट पार्लियामेंट के बचाया है।
और सर पप्पू पास नहीं हुआ। दम लगता है साहब, दम लगता है, दम लगता है। एंड सर 2014 के अंदर जो सरकार आई, लग गए दिन रात, लग गए दिन रात, तब जाके 1 जुलाई 17 को ये सपना पूरा हुआ, जिसका नाम क्या था बेटा? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बनते हुए देखा है सर, 3 ड्राफ्ट लो आए इसके सर, तब जाके फाइनल हुआ जीएसटी लास्ट में जाके 1 जुलाई 17 को। सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बात करी सर, बात करी सर सारी स्टेट से। अच्छा चक्कर पता है क्या था सर? अब गवर्नमेंट के सामने मुद्दा क्या आया? जीएसटी लाना है साहब, लाना है सर। वर्ल्ड प्लेयर्स के साथ में अगर आपको कॉम्पीट करना है तो यू हैव टू ब्रिंग द जीएसटी इन इंडिया। लाना है, पर कैसे सर? देखो वेट एक्साइज का चक्कर नहीं था सर, सॉरी सर्विस टैक्स और एक्साइज का चक्कर नहीं था, वेट का चक्कर था सर। तो सर हर स्टेट गवर्नमेंट से बात करी, हर स्टेट गवर्नमेंट से बात करी कि क्यों ना जीएसटी ले आए। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला सर? अगर अब सुनना, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात सुनना, कि अगर जीएसटी लेके आ गए तो 1 नेशन 1 टैक्स तो कर दोगे, पर स्टेट गवर्नमेंट ने बोला हम क्या करेंगे? क्या कटोरा लेके भीख मांगेंगे? सारा रेवेन्यू अगर जीएसटी का सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी तो हम क्या करेंगे? तो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट बोला ठीक है तुम ले जाओ लो, हमारे कपड़े भी ले जाओ लो, हम क्या करेंगे फिर? क्लियर? तो सारा रेवेन्यू सेंट्रल को भी नहीं दे सकते, सारा रेवेन्यू स्टेट को भी नहीं दे सकते। क्लियर? तो फिर डिसाइड हुआ क्या? मिल बांट के खाएंगे, तरबूज कटेगा और सर वहां आया क्या? जीएसटी। और वहां गवर्नमेंट ने बोला क्या? जो भी रेवेन्यू आएगा डिवाइड बाय 2, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट का, आधा स्टेट गवर्नमेंट का। और वहां आया क्या? सीजीएसटी और जो आपने पढ़ा ना सर सैंडविच क्रेडिट, दैट इज द सीजीएसटी। जो आपने पढ़ा वेट क्रेडिट, वो क्या है? क्या सी का क्रेडिट एस में काम आ सकता है क्या? क्या एस का क्रेडिट सी में काम आ सकता है क्या? लोगों को साल हो गए समझने में, आपको अभी समझ में आ गया सर। अरे ऐसे नो क्या आने वाला है समझ में आ रहा है आपको? अभी आया नहीं है सर, पर झलक पहुंच गई सर, आप आ रहा है। हाँ ना सर, ये है दम सर। तो सर सुनना ध्यान से, इसलिए वहां सिस्टम बनाया मिल बांट के खाएंगे। अब सर सवाल क्या है पता है कि ठीक है सर मेरी बात समझना, अगर पूरा एक्ट बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दे, स्टेट को बोलेंगे ठीक है 50% रेवेन्यू तेरे को दे देंगे सर, पर पावर कुछ भी नहीं तेरे पास। तो यार आप सोचो, किसी एम्प्लॉय को सीएफओ की कुर्सी बैठा दिया कि तू सीएफओ है, पर बस बैठे बैठे तेरे को सैलरी चाहिए, किसी को तू ऑर्डर नहीं दे सकता है, कोई काम तू किसी को बता नहीं सकता है, तेरे पास कोई पावर नहीं है, तो क्या वो जॉब ज्वाइन करेगा बेटा? पावर भी तो चाहिए यार। केवल रेवेन्यू से क्या होता है साहब? आज देखिए, आज स्टेट गवर्नमेंट के पास वेट लॉ बनाने का पावर था, तो हर इंडस्ट्री वाला स्टेट के मिनिस्टर्स को पूछता था साहब हमारा थोड़ा वेट कम कर दो सर, हमारा थोड़ा सर टैक्स में थोड़ा कंसेशन दे दो सर। अरे हाँ है ना भाई, अगर सारा पावर इनके हाथ से निकल जाए तो सर मजा आएगा क्या सर? इनको रेवेन्यू भले ही मिल जाएगी, पर पावर चला जाएगा तो मजा आएगा क्या सर इनको? नहीं। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट बोला नहीं नहीं नहीं, रेवेन्यू से काम नहीं चलेगा, केवल कुछ पावर भी तो चाहिए। तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला अगर सोचो वेट लॉ, अगर सोचो जीएसटी बनाने का पावर हर स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाए, तो हर स्टेट गवर्नमेंट ने अगर अपने अपने हिसाब से जीएसटी लॉ बना दिया, तो लग गए 1 नेशन 1 टैक्स के, तो बेटा वापस लौट के बुद्धू घर को आ जाएंगे बेटा। क्लियर? तो स्टेट गवर्नमेंट बोला तो क्या हम आपको पावर दे दे? अगर मोदी जी को पावर दे दिया खत्म कर देंगे सर सबको। हाँ है ना भाई? क्लियर? तो सर मिल बांट के रेवेन्यू खाएंगे, तो मिल बांट के लॉ भी बनाएंगे। तो सर दोनों ने डिसाइड किया, ना तेरा ना हम दोनों मिलके बनाएंगे। मिलके कैसे बनाएंगे? उन्होंने क्या किया, एक बॉडी बनाई जिसका नाम क्या रखा? जीएसटी काउंसिल। वो जीएसटी काउंसिल क्या है पता है? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स। उसमें हर स्टेट के स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स भी है, स्टेट के नॉमिनेटेड मेंबर्स भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स भी है, विच इज चेयर्ड बाय, मतलब उसके चेयरपर्सन कौन है?
सर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जैसे अभी निर्मला सीतारमण जी है, तो शी इज द चेयरमैन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, और जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी क्या लॉ क्या बनना चाहिए। जीएसटी काउंसिल क्या है बेटा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अब अगर जीएसटी काउंसिल ने अगर लॉ बना दिया, मतलब किसने बनाया बेटा? सारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर बनाया बेटा। झगड़ा ही खत्म बच्चों, क्लियर। इसलिए जीएसटी काउंसिल बनी, और आप देखते होंगे सर हर क्वार्टर में इनका मीटिंग होता है बेटा। जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंडेशन दिया, ये चेंज होना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए, क्लियर। तो वहां से जीएसटी काउंसिल क्या करती है? रिकमेंडेशन देती है, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? लॉ के अंदर अमेंडमेंट करती है बेटा। हाँ है ना भाई? तो वहां से आया क्या? जीएसटी, गुड्स एंड सर। और हर स्टेट का जो एसजीएसटी एक्ट है और जो हमारा सीजीएसटी एक्ट बना हुआ है वो एब्सोल्युटली सेम है, क्लियर। वो क्यों सेम है, कैसे सेम है, इसी कहानी हम पढ़ेंगे कल। पर यहां तक पिक्चर समझ में आया कि नहीं आया? 10 का क्रेडिट मिला कि नहीं मिला सर आपको? अरे हाँ है ना भाई? चलो तो सर एक काम करता हूं मैं, वो जो स्क्रीन जो मैंने लिखा है वो ओपन करता हूं। यू जस्ट हैव अ क्लिक ऑफ द स्लाइड सो दैट आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर पाए। अच्छा एक बात और सर, सबसे पहली बात अपना जो लेक्चर है दिस इज कंप्लीट फेस टू फेस बैच, ठीक है। लगभग 30 to 40 लेक्चर्स मेरे को लगेंगे इफेक्टिव टू कंप्लीट द सिलेबस। और जब तक ये जान बस बात खत्म, तब तक हम पढ़ेंगे, मस्त होके पढ़ेंगे, एंड हर एक चीज दिल तक पहुंचनी चाहिए आपके, ठीक है। सेकंड थिंग, आपको बुक्स कौन सी मिलेगी? सर आपको फिजिकल बुक्स मिलेगी सारी। जीएसटी पार्ट मिलेगा आपको, कॉन्सेप्ट बुक, रेगुलर बुक होती है सर, 2 वॉल्यूम बुक ये होगी, एक क्वेश्चनर बुक मिलेगी, एक समरी बुक मिलेगी, एक चार्ट बुक मिलेगी, और बहुत सारा प्यार, क्लियर। दिस बैच इज अमेंडेड। मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि सारे अमेंडमेंट हमने कवर किए इसके अंदर। जिनके भी एग्जाम्स मई 24 में या नवंबर 24 में, ऑल दोज, या फिर आपके सीएस या सीएमए के एग्जाम से जो दिसंबर 24 में या जून 24 में, यस यू कैन ऑप्ट फॉर दिस बैच, कोई दिक्कत नहीं सर, क्लियर। टेक्निकल टीम के नंबर जो वीडियो क्लासेस में, उनको टेक्निकल टीम के नंबर ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे सर। सेल्स सपोर्ट के लिए टीम के नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे आपको, क्लियर। क्वेरी सॉल्यूशन का क्या होगा साहब? वैसे मैं आपको बता देता हूं 99% तो आपको क्वेरी आएगी नहीं सर, अगर हम ध्यान से सुना तो। मेरी गारंटी सर, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आपको सर, क्लियर। उस लेवल से आपको ले जाऊंगा कि क्वेरी की बात ही नहीं, आप खुद सोल्व कर दोगे सर। फिर भी आएगी, फेस टू फेस बेस में तो हम सोल्व कर ही रहे सर। आफ्टर लेक्चर भी आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो, और मैं आपको एक ईमेल आईडी दूंगा, ask2ym, लिख देता हूं सर यहाँ पे, .inter@gmail.com, ये मेल आईडी है, यहाँ पे आप मेल कर सकते हो अपनी क्वेरीज के लिए बेटा, ठीक है। यहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा, एंड आई ट्राई माय बेस्ट की क्वेरीज आई नहीं सर आपको, ओके, क्लियर। तो सर कंप्लीट है आपको माइंड से पक्का, ओके। तो सर ये वो स्लाइड्स, जस्ट हैव अ क्लिक ऑफ द स्लाइड्स। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सर आपको। अरे मजा आया कि नहीं आया भाई माहौल के साथ? मैं हट जाऊं जीवन से? लो साहब मैं हट गया आपके जीवन से, बस नहीं हटू मैं। डन। इनको जरूर नोट करना नोटबुक में, प्लीज सर, प्लीज सर, इट्स अ रिक्वेस्ट। और हाँ, क्लास का रूल ये है कि जो मैंने आपको आज पढ़ाया वो आपके एंड पे आज रिवाइज होना चाहिए बेटा। वो हो गया, मेरा कमिटमेंट है सर आपसे। जो मैंने आपको आज पढ़ाया है वो आपको लास्ट डे भी याद रहेगा, और याद कैसे रहेगा वो मेरा काम है सर, ओके। सो ऑल द बेस्ट गाइस, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।